जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है और इन देशों की रैंकिंग कौन और किस आधार पर देते हैं। हाल ही में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल फ्रीडम ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर गंभीर चिंताओं का इजहार किया है। इस एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर हमलों को बढ़ावा देने के लिए गलत जानकारी और भ्रामक सूचनाओं का इस्तेमाल किया गया है। इस पर भारतीय सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इसे प्रेरित नैरेटिव फैलाने का प्रयास बताया। इस स्थिति में इस बात की और संकेत करती है कि ऐसी रिपोर्टों का निर्माण और देशों की रैंकिंग कैसे की जाती है, ये समझाना आवश्यक है। दरअसल ग्लोबल स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आंकलन कई संगठनों द्वारा किया जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख अमेरिकी विदेश मंत्रालय की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट हर साल विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता के हालात का मूल्यांकन करती है। इसका उद्देश्य देशों में धार्मिक अधिकारों का निष्पक्ष और वास्तविक आंकलन करना है। अन्य प्रमुख संगठन जैसे फ्रीडम हाउस और ह्यूमन राइट्स वॉच भी धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो और उन्हें उचित संरक्षण मिले। यह जानना महत्वपूर्ण है कि देशों की रैंकिंग कैसे निर्धारित की जाती है। सबसे पहले डेटा एकत्रित किया जाता है जो विभिन्न स्रोतों से आता है, जैसे सरकारी दस्तावेज, मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट, मीडिया की खबरें और प्रत्यक्ष अनुभव। इन सभी का लक्ष्य विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की वास्तविक स्थिति को सही ढंग से दर्शाना होता है। डेटा संग्रह के बाद शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा गहन विश्लेषण किया जाता है। इसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की जाती है। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि धार्मिक मामलों में सरकार का कितना हस्तक्षेप है। क्या सरकार धार्मिक नेताओं को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देती है या उनकी धार्मिक गतिविधियों में रुकावट डालती है। दूसरा, इसमें धार्मिक नेताओं को अपने विश्वासों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता कितनी है, यह भी एक महत्वपूर्ण मानक है। तीसरा, इसमें यह देखा जाता है कि क्या धार्मिक पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, क्या इन स्थलों पर हमले होते हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है। इन पहलुओं की गहराई से जांच के बाद देशों की रैंकिंग तैयार की जाती है। ये रैंकिंग विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को उजागर करती है और अलग अलग सरकारों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को समझने के लिए ये रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें भारत का मामला ये दर्शाता है कि किस प्रकार एक रिपोर्ट को सरकार द्वारा चुनौती दी जा सकती है। जैसे जैसे वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, यह आवश्यक है कि हम इन रिपोर्टों की सटीकता और निष्पक्षता पर ध्यान दें। इसमें हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि वास्तव में क्या हो रहा है और हम अपने समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। धार्मिक विविधता और सहिष्णुता के मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए यह समझना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मानक निर्धारित किए जाते हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है।